बहन जी तो वो काम कर दिया कि चंद्रशेखर अभी 7 बार जन्म लेंगे जब नहीं कर पाएंगे। अब बल्कि हमारे पास भी आए थे, मैंने कहा ऐसा हमारे पास कभी दिखाई मत पड़ना। ऐसे मैंने दुदकारा कौन में आए थे आपके पास? वो क्या नाम है उनका अनिल साहब, अच्छा। और उनके साथ कोई और था, हमारे ही साथ में रह रहा वो। हाँ। वो भी आया था हाँ। और हमें कह रहा कि आप भी चलो। मैंने कहा फिर कभी नाम मत लेना, हम बसपा के कट्टर समर्थक हैं, हमसे कभी ऐसी सबक बिल्कुल सुनाई मत देना। हमने तो गुस्सा में हो जाएंगे उस समय, पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या प्रलोभन दे रहे थे आपको, बुला रहे थे? हाँ कह रहे आओ हमारे हमारे हमने देने का, हमने वही खामी बहुत फटकार लगा दी वही। आप समझिए, बस ये बसपा का वोटर है। आप देखिए, पैरों में चप्पल हैं और गले में मफलर है, एक जैकेट पहने हुई है। कांग्रेस वगैरह बीजेपी बहुत कुछ खाने पीने को देंगी आप? खाने को नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए खाने को, हमें हमें वही बने बता दे सुशासन चाहिए और हमें हमारा हक चाहिए। यही है सुशासन की मतलब, ये कुछ सब कुछ ना होने पाए। ये कौन कर सकता है ऐसा? बीएसपी मायावती कर सकते हैं और कोई है नहीं, कोई भी पार्टी नहीं करने को है। आपसे कभी बहन जी मिली है, नहीं मिली है? मिली है, पता नहीं कितनी बार मिली है, अच्छा। भेंट भी किए हैं, घर साथ बैठे उठे हैं। हाँ। सन 84 से साथ में है। हाँ, वो तो कहते हैं बहन जी किसी से मिलती नहीं, आप कुछ कहाँ से नहीं मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली वो मिलना नहीं चाहता जो हाँ। वो कहता है। पैसे लेती हैं बहन जी मिलने ऐसा का? कुछ नहीं है, पैसा देती हैं बहन जी, बल्कि पैसा देती हैं? देती हैं। जो हमारे पास जो चंदा हम लोगों का जाता है, हाँ। उस चंदे में से उनको भी देती है लड़ाने के लिए, हाँ। और लेने की तो बातें नहीं कही है। हाँ। और मिलने तक का पैसा लेती हैं, आप कहते हैं हम तो मिल नहीं रहे। बदनाम बहन जी को खाली बदनाम किया जाता है। कौन करता है बदनाम? हमारे जो जो विपक्षी लोग हैं, जो हमें नहीं चाहते कि उभर के हमें संविधान का काम हो, ये वही लोग इनको अनाप शनाप बकते हैं। बहुजन समाज पार्टी का कट्टर वोट है और बहुजन समाज पार्टी को पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। मैं आपको बता दूं कि हम लोग हैं सीमापुरी विधानसभा पे और यहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हैं। इनसे हम लोग माहौल जानने का कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। सर, किस तरीके का माहौल है यहाँ पर और किसके पक्ष में जाने वाली है जनता जनार्दन और किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है? देखिए कि यहाँ का जो बात करते हैं जनाधार की, तो विकास देखा जाए तो दोनों ही पार्टी को विकास किसी का नहीं कर रही है, ना भाजपा हो इसमें चाहे आम आदमी हो। और आप है ना यहाँ का विकास देख सकते हो, ये कूड़े के ढेर रहते हैं, कोई कहीं सुनवाई नहीं किसी तरह की भी। और ये जो करेंगे आगे तो तीसरा मोर्चा भी बनने वाला है, देखते हैं किसका है। इधर एक बीएसपी भी खड़ी हुई है, तो हमने पहले भी यहाँ का एक पार्षद बहुजन समाज पार्टी से जिताया था, तो इससे तो बढ़िया विकास क्या होता नाम है। था पार्षद? मंजू बिसैया। मंजू। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ चले गए वो? अब वो उन्होंने उस टाइम पर पाला बदल दिया, तो पाला बदल आम आदमी के अंदर चले गए फिर, और इस वजह से विकास के तो क्या लगता है कि जो बीएसपी के लोग हैं वो काम करते हैं? नहीं बीएसपी काम करते हैं। यहाँ से विधायक तो जो थे वो राजेंद्र पाल गौतम। राजेंद्र पाल गौतम जी विधायक आम आदमी से था, यदि वो आम आदमी से ढंग से काम करते तो वो यहाँ से हारते नहीं और ना यहाँ रण छोड़ के जाते। तो क्या कारण पड़ा कि उनको वो छोड़ के चले गए यहाँ से मैदान? अब ये तो वही बता सकते हैं जी। कि उन्होंने। क्या लग रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं कुछ हुआ। नहीं। तो जनता ने इस वक्त क्या मन बनाया हुआ है? जनता ने तो बीएसपी का मन बनाया हुआ है, बीएसपी को। वोटर बहुत ज्यादा है। हाँ जी, जी सर। तो कौन से समाज से आते हैं, क्या नाम है आपका? हम जाटो समाज से आते हैं। जाटव समाज से। आप कौन से समाज से आते हैं सर? मैं भी जाटो समाज से ही हूँ। आप भी, आप कौन से समाज से आते हैं? पिछड़ा जाटव समाज से सर। जाटो समाज से। समझिए कि जाटव समाज है, ये सारे जाटव जी समाज सर। के लोग हैं। सर, जाटव समाज क्या करने वाला है इस वक्त? कांग्रेस के साथ जाने वाला है या बीजेपी के साथ जाने वाला है या बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने वाला है? बीएसपी के साथ हैं? सब बीएसपी। हाँ जी, पूर्ण रूप से बीएसपी। ये तो बता रहे चंद्रशेखर भी लड़ रहे हैं यहाँ पे चुनाव सर। नहीं चंद्रशेखर लड़ो तो लड़ने तो उसको दिक्कत है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं कोई फर्क नहीं चंद्रशेखर से। तो कह रहे हैं सांसद है, काफी युवा लोग मेरे साथ आएंगे। तो क्या सांसद हो, आज सांसद बनेंगे, हमारी बहन जी के बराबर आप पहुंच जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। सारे लोग तो युवा यही कह रहे हैं कि बहन जी ने वो काम नहीं करा, चंद्रशेखर ने थोड़े से टाइम में करके दिखा दिया। बहन जी तो वो काम कर दिया कि चंद्रशेखर अभी 7 बार जन्म लेंगे जब नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, जब भी नहीं हो पाएगा। क्या कारण है कि युवा उनकी पसंद बनता जा रहा है? देखो युवा जो पसंद बनना है ना, वो अभी उनको जानकारी नहीं है, बाबा साहब को नहीं पढ़ा उन्होंने। जिसने बाबा साहब को बहन जी को पढ़ लिया ना, तो उनको छोड़ के अब सभी लोग बीएसपी में आ रहे हैं। अच्छा, युवा चेहरा तो बसपा के आकाश आनंद भी हैं और चंद्रशेखर भी हैं। क्या लगता है कि दोनों का जनाधार कितना बड़ा है? आकाश आनंद जी का जनाधार बढ़ रहा है, जनाधार है, बिल्कुल बढ़ रहा है। उनके चेहरे पे वोट पड़ती है, बहुत अच्छी वोट बढ़ेगी और सारे जो युवा साथी हैं सब लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। युवा साथी आएगा बीएसपी में?
सारे युवा जो शास्त्री से विषय में आए, बुजुर्गवार भी हैं आप? सब बुजुर्ग भी आएंगे और युवा भी आएंगे और वो बहन बेटियां भी आएंगी और माता बहनें भी आएंगी, सब आएंगे। हाँ जी, हम भी बीएसपी को देंगे, सभी देंगे हमारे यूं परिवार। कहते हैं कि दलितों की वोट बड़ी सस्ती है, हल्के में बिक जाती है, दारू पिए में बिक जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, 900 रुपए में बिक जाती उनकी सोच ही गलत है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का कट्टर वोट है और बहुजन समाज पार्टी को पड़ेगा, कभी बिकने वाला नहीं है। बैंक वोट है वो कभी नहीं कटेगा जिंदगी में। नहीं कटेगा। अरे बहन जी की सरकार आएगी नहीं आएगी तब भी वोट दोगे क्या? बहन जी की तो हरदम देंगे, एक एक कतरा खून का एक एक कतरा उनके लिए बिल्कुल उनके ऊपर है। हाँ जी, एक कतरा कैसे हो सकता है साहब? नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल उन्होंने देखा है बहन जी को, इसीलिए कह रहे हैं। बहन जी कैसा कौन सा काम है जो आज सारे लोग याद करते हैं? बहन जी का उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बनी है और उनके सारे बहुत एक काम इतने हैं कि कोई गिना भी नहीं सकता है। मैं चाहूंगा कुछ काम जरूर गिनवाएं आप। देखिएगा, उन्होंने जब वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चली, बहन बेटियों की रक्षा हुई और वो किसी तरह का किसी हिम्मत नहीं होती थी और गवर्नमेंट के जो सर्वे करने वाले अफसर सही अच्छे काम करते थे और सबका काम बहुत अच्छा करती थी। वो सबकी सुनवाई होती थी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबकी सुनवाई होती थी। और आज की उसमें देखा जाए तो कोई किसी की सुनवाई नहीं है। सर कहते हैं कि बीजेपी के शासन काल में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं माताएं बहनें, क्या कहेंगे? कौन कह रहा है इस बात को? सर बीजेपी की सरकार में तो रात को देखा जाए तो बहन बेटियों को रात को 2-2 बजे जलाया जा रहा है। हाथरस का कांड देखा होगा आपने। अब वो तो बीजेपी सरकार नहीं थी, तो जब भी तो बीजेपी सरकार थी। हमारी बहन कुमारी मायावती के शासन में एक ही बता दो, बहन कुमारी मायावती के शासन में एक ही बता दो किसी बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ हो। लेकिन जब से भाजपा आई है और जब से और ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है। भाजपा तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, कहाँ हो रहा है बताओ? आप भी देख रहे हो, मीडिया भी देख रही है, बताइए कहाँ हो रहा है सबका साथ सबका विकास? ऐसा कुछ नहीं कहने के लिए, ये सारे झूठे जुमला हैं, ये कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। चंद्रशेखर को कितना पसंद कर रहे हैं आप सीमापुरी में? ना के बराबर। ना के बराबर। कौन उम्मीदवार है यहाँ से? यहाँ से एक अनिल सागर जी है। अरे वो तो युवा चेहरे हैं। नहीं, युवा चेहरे रहते हैं तो वो भी तो युवा चेहरा ही तो बहुजन समाज पार्टी से उधर चले गए वो। अच्छा बहुजन समाज पार्टी में थे। हाँ, बहुजन समाज इसी में से गए। और वहाँ क्यों चले गए? सम्मान नहीं मिला होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये तो अपनी सोच है, कुछ नहीं कर सकते उसमें। सब अपनी सोच है, खाली अपने मतलब के लिए गए हैं इसमें से निकल के, और लोगों को कुछ हमारे लोगों को भी तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब बल्कि हमारे पास भी आए थे, मैंने कहा ऐसा हमारे पास कभी दिखाई मत पड़ना। ऐसे मैंने दुदकारा में थे आपके पास? वो क्या नाम उनका है, अनिल साहब। अच्छा। और उनके साथ कोई और था, हमारे ही साथ में रह रहा वो भी आया था और हमें कह रहा कि आप भी चलो। मैंने कहा फिर कभी नाम मत लेना, हम बसपा के कट्टर समर्थक हैं, हमसे कभी ऐसी सबक बिल्कुल सुनाई मत देना। हमने तो गुस्सा में हो जाएंगे उस समय, पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या प्रलोभन दे रहे थे आपको, बुला रहे थे? हाँ, कह रहे आप हमारे हमने देने का, हमने वही खामी बहुत फटकार लगा दी। वही आपको कुछ, अरे भैया कुछ पैसा ऐसा मिल जाता बढ़िया। मैं तो फटकार लगा दी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए शासन, सुशासन चाहिए। और पहली बात तो हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाई में बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मास्टर नहीं है, न स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है। बात कर रहे हैं सर, केजरीवाल तो इतना सब कुछ दे रहे हैं। अरे खाली विदेश पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, खाली कहने का है ये तो खाली कहने का है और करने का नहीं है। जमीन पर दिखावे करके, हम तो जाने कब जमीन पर करके दिखावे। शासन क्या होता है आप बताएं? शासन का मतलब है जैसे बलात्कार है और सब दिन दहाड़े किसी को मार देना या किसी के ऊपर अत्याचार करना, यही है सुशासन की मतलब। ये कुछ सब कुछ ना होने पाए, ये कौन कर सकता है ऐसा? बीएसपी मायावती कर सकती है और कोई है नहीं, कोई भी पार्टी नहीं करने को है। आप समझिए, बस ये बसपा का वोटर है। आप देखिए पैरों में चप्पल हैं और गले में मफलर है, एक जैकेट पहने हुई है। कांग्रेस वगैरह बीजेपी बहुत कुछ खाने पीने को देंगी आप? खाने को नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए खाने को। हमें वही बने बता दे, सुशासन चाहिए और हमें हमारा हक चाहिए। सिर्फ ये चाहते हैं बहन जी का शासन। बहन जी का शासन आएगा तो क्या मिलेगा आपको, ये बताएं। स्कूल मिलेगा। आपसे कभी बहन जी मिली है? नहीं मिली है? मिली है, पता नहीं कितनी बार मिली है। अच्छा। भेंट भी किए हैं, घर साथ बैठे उठे हैं। सन 84 से साथ में है। वो तो कहते हैं बहन जी किसी से मिलती नहीं, आप कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खाली वो मिलना नहीं चाहता जो वो कहता है। पैसे लेती हैं बहन जी मिलने का? कुछ नहीं है, पैसा देती हैं बहन जी, बल्कि पैसा देती हैं। जो हमारे पास जो चंदा हम लोगों का जाता है, उस चंदे में से उनको भी देती है लड़ाने के लिए।
और लेने की तो बात है नहीं कहीं है। और मिलने तक का पैसा लेती हैं, आप कहते हैं हम तो मिल नहीं बदनाम, बहन जी को खाली बदनाम किया जाता है। कौन करता है बदनाम? हमारे जो विपक्षी लोग हैं, जो हमें नहीं चाहते कि उभर के हमें संविधान का काम हो, ये वही लोग इनको अनाप शनाप बकते हैं, कहते हैं और बदनाम करते हैं। क्या कह रहे हैं सर, ये सही कह रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात है, इसमें उनको दोहरानी है। और बहन जी का भी ऐसे कुछ नहीं है। मैं सुन के जलन होती है इस बात को, जब कोई कहता करते हैं आप? है। क्या करते हैं आप? मैं तो बैठा हूँ घर पे, कुछ नहीं करता इस समय फिलहाल। बहन जी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बस प्रचार तो मैं संचार। हाँ सर, यही प्रचार में लगे हैं। दिखने वाले लोग क्यों नहीं है बसपा के? अच्छा ये बताओ कि जब कोई चुनाव आता है तभी लुभावन वाली तमाम बातें आ जाती, इतना देंगे, वो करेंगे। ये जीतने पर कोई नहीं आता है सर, कोई नहीं आता बात है। बताइए, अभी मंदिरों के अंदर जो है वह जो ग्रंथी लोग हैं, पुजारी लोग हैं, उनको भी 18,000 रुपए मिलने के वाले के केजरीवाल ने वादे करे हैं। लेकिन सीमापुरी के अंदर सबसे ज्यादा दलित वोट है, यहाँ पे जो बुद्ध विहार हैं उनके लिए कोई नहीं सोच रहा है, बुद्ध भिक्षुओं के लिए कोई बात नहीं करी है। क्या कहेंगे सर? देखिए सर, मैंने अभी जो आपको बताया था कि दोनों पार्टी मनवादियों की पार्टी है। ये ना कोई बौद्ध विहार को सोचेंगे ना गुरुद्वारे के लिए सोचेंगी। अभी पर देखा होगा आपने, सरदारों ने भी कुछ उठाया कि भाई ग्रंथियों को क्या देंगे, या बौद्ध विहार में हमारे भिक्षु बैठे उनको क्या देंगे, तो इनको कोई जवाब नहीं है। मंदिरों में क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्या है तो मंदिरों के अंदर दे रहे हैं? ये तो इनके अंदर ही पहले से नियत में खोटे हैं, तो क्या करेंगे फिर ये? तो क्या ये आम जनता समझती है इन मुद्दों को? सर समझते हैं? कुछ लोग बहके हुए हैं, कुछ लोग जो नहीं जानते हैं संविधान की बातें, वो उनको बहके हुए हैं, जो परेशान होके और वो भाग के दूसरे इधर जा रहे हैं। और कुछ लालची हैं, कुछ अपने धन के लिए हैं, जो हमारे में से बढ़ करके। सीमापुरी के अंदर हाथी को कहाँ देखते हैं आप? हम सीमापुरी में हाथी हर जगह देख रहे हैं, हर किसी के पास देख रहे हैं कि मतलब हर किसी में है ये चीज। लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी हैं मनोज जी, वो हाथी की सवारी कर पाएंगे पूर्ण रूप से? उम्मीद पूरी है, जहाँ तक जनता का हमें वो मिल रहा सहयोग, कि हमें पूरी उम्मीद अब की बार मनोज कुमार जी का है मिल रहा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? देखिए इस टाइम पर रण में तो सभी लोग उतरते हैं और उतरे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी भी पूरे पे दमखम पे चुनाव लड़ी है, 70 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और बहन जी का आदेश है, पूरी तरह से कोशिश सबकी है कि हम बहन जी को मजबूत हाथ बनाएंगे यहाँ से। सर पक्की बात है या बदलना है? हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं हम तो ये कहना चाहते हैं कि बीएसपी ही हमारी तरफ से जीतेगी। पूरा जो दमखम लगा के चुनाव प्रचार करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहेंगे जी आप? बीएसपी जीत के जाएगी। केजरीवाल इतना सारा फ्री दे रहे हैं, कह रहे हैं बीएसपी जाएगी। बीएसपी नंबर 1 पे जाएगी हमेशा। बीएसपी जो ये केजरीवाल फ्री खाली फ्री देने से, इतने से कुछ काम हो जाएगा घर का? हमें तो नहीं लगता कि 2100 देने से हमारा उत्थान हो जाएगा। अरे मोदी जी आने वाले हैं अभी। तो मोदी जी आए या केजरी आए या वो कांग्रेस आए, ये दोनों तीनों जो हैं खाली हमको बहकावा दे करके, छलावा करके हमारा वोट लेते हैं। बस हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे। अरे दूसरे जो हम तो ये कहते हैं कि जो हमारा हक है वो दो हमें। ये सब क्या आपका जो हमारा हक है जो संविधान में, कि हम सब स्कूल दो, कॉलेज दो, यूनिवर्सिटी दो और काम दो, हर किसी के लिए हर हाथ के लिए काम दो। हमें ये सब चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। हमें उसी पैसे में से मतलब कमा खा लेंगे। हमें सही तनख्वाह मिलनी चाहिए, हर किसी को काम मिलना चाहिए, हर किसी को। धन्यवाद साहब आपका बहुत बहुत। जय भीम साथियों, मेरा नाम है माही, जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं।